हेलो एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नए आयोग से होगी शिक्षकों की भर्ती। इन भर्तियों का विज्ञापन 1.5 वर्ष पहले आया था और जो नई भर्तियां हैं वो नए आयोग के भरोसे बैठी हुई हैं, जिसमें रिक्तियां मांगी गई थीं, जहां से कुछ जिलों से रिक्तियां प्राप्त हो चुकी हैं, लेकिन कुछ जिलों से अभी तक भी रिक्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं, जिस वजह से जो नई भर्तियां हैं वो अभी लंबित पड़ी हुई हैं। साथ में जो पुराना भर्ती विज्ञापन अपडेट करके पूरी करें चयन प्रक्रिया। ये जो पुराना था उसको भी अपडेट करने की मांग की गई है। इसमें आप देखें, गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष और सदस्य चयन की प्रक्रिया चल रही है। इन पदों पर चयन हो जाए तो भर्ती प्रक्रिया शुरू हो। इस आयोग के इंतजार में अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर और एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता व सहायक अध्यापक की भर्ती रुकी हुई है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 1.5 वर्ष पहले पूरी हो चुकी है। नया आयोग पुराने विज्ञापन पर ही भर्ती करेगा या कुछ बदलाव होगा, यह तय नहीं है। फिलहाल प्रतियोगी छात्रों ने विज्ञापन को अपडेट करने की मांग की है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को खत्म करके नए आयोग का गठन किया जा रहा है, जो कि हो चुका है। इन आयोग की नियमावली बन चुकी है, जो 22 दिसंबर को अध्यक्ष और सदस्य चयन के लिए आवेदन मांग लिए गए हैं और 25 दिन में आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उसके बाद शासन से इन पदों पर चयन किया जाएगा। इन पदों पर चयन होने के साथ ही आयोग गठित हो जाएगा और भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जुलाई 2022 में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती आई थी। ये 2022 में आई थी। इसको अपडेट करने की बात हो रही है विज्ञापन को, जो 1017 पदों पर आई थी, और जो जून 2022 में से प्रवक्ता और सहायक अध्यापक के 4163 पदों की भर्ती आई थी। आवेदन लेने के बाद भर्ती प्रक्रिया आगे ना बढ़ सकी। इस दौरान इन पदों की अर्हता रखने वाले युवाओं की तादाद बढ़ती गई, वहीं कॉलेजों में रिक्त पद भी बढ़ गए। इसलिए प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने भर्ती विज्ञापन अपडेट करने की मांग की है। तो यहाँ पर जो विज्ञापन तो ये पुराना था, लेकिन उसके बाद और भी बहुत अभ्यर्थी इसमें जुड़ गए, जिनकी मांग है कि अब विज्ञापन को अपडेट किया जाए, क्योंकि जिस आयोग से पहले भर्ती हो रही थी, जब उस आयोग से ही भर्ती नहीं हो रही है, नया आयोग है, तो विज्ञापन भी अपडेट होना चाहिए। साथ में जो रिक्त पद थे न मिलने पर अटकी हुई है टीजीटी पीजीटी की काउंसलिंग। अपर निदेशक माध्यमिक जेडी व डीआईओएस को लिख चुके हैं पत्र। यहाँ पर अशासकीय सहायता प्राप्त जो एडेड स्कूल्स होते हैं उनके लिए माध्यमिक विद्यालयों के वर्ष 2021 की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी व प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी भर्ती के रिक्त पदों के विवरण के अभाव में दूसरी काउंसलिंग अटकी है। शिक्षा निदेशालय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की इस भर्ती के अवशेष पैनल से रिक्त पदों को भरने के लिए मंडल जिलों में विवरण मांगा जा रहा है, लेकिन 10 मंडलों के जनपदों के जिला विद्यालय निरीक्षक इसके प्रति गंभीर नहीं है, जिस कारण काउंसलिंग की तिथि तय नहीं हो पा रही है। इससे वर्ष 2021 की भर्ती के अवशेष पैनल के अभ्यर्थी रिक्त पदों का विवरण मांगकर काउंसलिंग कराने की मांग को लेकर शिक्षा निदेशालय के आए दिन चक्कर लगा रहे हैं। इस भर्ती के रिक्त पदों के सापेक्ष शिक्षा निदेशालय एक बार काउंसलिंग कराकर कॉलेज आवंटन कर चुका है। इसके बाद भी इस भर्ती में रिक्त पद बचे हुए हैं और सुरेंद्र कुमार तिवारी जो माध्यमिक अपर शिक्षा निदेशक हैं को ज्ञापन देकर आरोप लगाया था कि कई जनपदों से जिला विद्यालय निरीक्षक ने रिक्त पदों को छिपाकर कम पदों का विवरण भेजा था। इस पर अपर निदेशक ने जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिखकर कहा यहाँ पर कहा है कहा था कि सभी रिक्त पदों का दर्शाकर विवरण भेजा जाए। इसके अलावा सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को 3 बार फॉर्म करके भी रिक्त पदों का विवरण भेजने के लिए
कह चुके हैं। अब देखना ये है कि जो ये टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी जिनमें रिक्त पद की अभी तक सिचुएशन क्लियर नहीं हुई है, क्या होना है। उधर विज्ञापन को अपडेट करने की मांग चल रही है। साथ ही जो बेसिक स्कूल हैं उनमें जो जूनियर स्कूल होते हैं यानी 6 to 8 उनमें भी काफ़ी वैकेंसीज हो गई हैं। जो जूनियर स्कूल होते हैं जिनमें 6 to 8 क्लासेस चलती हैं उनमें भी 40,000 प्लस के करीब वैकेंसीज रिक्तियां दिखाई जा रही हैं। तो उत्तर प्रदेश में इस समय बहुत ज़्यादा तादाद में रिक्तियां हैं। इसके रिगार्डिंग कभी भी विज्ञापन जारी हो सकता है, क्योंकि ये आप भी जानते हैं इलेक्शन है और इलेक्शन के समय में जल्दी से जल्दी भर्ती की प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। तो ये तो निश्चित है कि प्राइमरी से लेकर और उच्च माध्यमिक तक भले ही आयोग एक बन गया है, लेकिन रिक्तियां सभी में हैं और बहुत शीघ्र ही, क्योंकि 40,000 वैकेंसी जो जूनियर क्लासेस में 6 to 8 में है उसका भी, प्रधान अध्यापक की भी रिक्तियां पड़ी हुई हैं। उन सभी को मिलाकर बहुत सारी रिक्तियां हैं। जैसे ही हमें कोई भी विज्ञापन की सूचना मिलती है तो हम आपको तुरंत बताएंगे, क्योंकि हमें ऐसा सुनने में मिल रहा है क्योंकि जो लंबित भर्तियां हैं उनको तो किया ही जा रहा है, साथ में जो रिक्तियां अभी मांगी गई थी उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें फ़िलहाल रिक्तियां मांगी गई हैं। जब रिक्तियां मांग ली जाती हैं तो आप समझ सकते हैं कि रिक्तियां मांगने का मतलब है कि विज्ञापन कभी भी जारी हो सकता है। तो जैसे ही विज्ञापन जारी होता है हम आपको अपने चैनल के माध्यम से तुरंत बताएंगे। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।